हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। क्लास 12th की बायोलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर में ये जो है 5वां वीडियो है। इसके पहले हमने 4 वीडियो अपलोड कर दिया है जो इस चैप्टर का पूरा सीक्वेंस वाइज टॉपिक है। आप जो है अगर देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर जा कर के और इस चैप्टर का या इस क्लास का जो प्लेलिस्ट है उसको देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारा जो टॉपिक है वो गैमेटोजेनेसिस है। इसके पहले हमने अभी पढ़ा था जिसमें मेमरी ग्लैंड हमने पढ़ा था। तो ये गैमेटोजेनेसिस का चैप्टर हम पढ़ेंगे या टॉपिक जो भी है। देखते हैं यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इन द गोनेट्स कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। गोनेट्स के अंदर जो गैमीट का निर्माण होता है उसी प्रक्रिया को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गोनेट्स में क्या होता है, जैसे मेल गोनेट्स को टेस्टिस कहते हैं और फीमेल गोनेट्स को ओवा कहते हैं। तो टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनेगा और ओवा के अंदर जो आप देखेंगे ओवरी के अंदर ओवा बनेगा। तो इस तरह से गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया मेल और फीमेल गोनेट्स में होती है। गैमेटोजेनेसिस इज कंट्रोल्ड बाय गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, यानी जो गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया है वो कंट्रोल की जाती है किसके द्वारा? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स के द्वारा। जिसमें कौन कौन से आते हैं? FSH आता है, LH आता है और ICSH आता है। ये सभी जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी जिसको हम एडिनो हाइपोफिसिस कहता है उससे रिलीज होता है। यहाँ पर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है। तो ये सभी जो है गैमेटोजेनेसिस को कंट्रोल करता है और ये कहाँ से सिक्रीट होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से। उसके बाद हम देखते हैं गैमेटोजेनेसिस आर ऑफ 2 टाइप्स। गैमेटोजेनेसिस कितने प्रकार का होगा? तो ये 2 प्रकार का होता है। पहला है स्पर्मेटोजेनेसिस जिसमें स्पर्म का प्रोडक्शन होगा टेस्टिस में। oogenesis है जिसमें ओवा का निर्माण होगा ओवरी के अंदर। तो इस तरह से जो गैमेटोजेनेसिस है वो 2 प्रकार का होगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का। जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया है वो टेस्टिस के अंदर होती है, क्योंकि टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म बनते हैं। आप लोग टेस्टिस की एनाटॉमी पढ़े होंगे जिसमें टेस्टिस के अंदर कुछ टेस्टिक्यूलर लोब्स पाए जाते थे और उस लोब्स में आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलता था। उसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में कुछ जर्म सेल्स होते थे या जिसको हम प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कहते हैं या प्राइमोर्डियल स्पर्म सेल्स कहते हैं, जिस सेल में माइटोसिस और मियोसिस होकर के स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होता रहता है। और ये प्रक्रिया प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है, मतलब किशोरावस्था से स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है टेस्टिस के अंदर वो स्टार्ट होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस इंक्लूड 2 स्टेजेस। यहाँ पे सबसे पहले स्पर्मेटिड्स का निर्माण होगा, फिर स्पर्मेटिड्स जो है वो मेटामार्फोस्ड हो जाएगा और जिससे स्पर्मेटोजोआ बनेगा। यहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का एक सेक्शन यहाँ पर देखा गया है जिसमें आप देखते हैं बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। इसी स्पर्मेटोगोनिया से यहाँ पर आप देख रहे हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से और आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनता है। और ये जो स्पर्मेटिड है वही किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्पर्मेटोजोआ में। यहाँ पर कुछ सर्टोली सेल्स भी देखने को मिल रहे हैं। ये सर्टोली सेल्स न्यूट्रिटिव इन फंक्शन होते हैं, यानी डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ को क्या देते हैं? न्यूट्रिशन देते हैं। तो ये सब सेक्शन में आप लोग टेस्टिस के जो स्ट्रक्चर्स था उसमें आपको मिला होगा। चलिए, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में हम स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का निर्माण पढ़ेंगे। यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स की बात करते हैं तो स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म बाय 3 फेजेस। 3 फेजेज में स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है, जिसमें फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन जिसमें माइटोसिस की प्रक्रिया होती है,
फेज ऑफ ग्रोथ जिसमें सेल का ग्रोथ होगा, फेज ऑफ मैचुरेशन जिसमें सेल में मियोसिस होगा। अब ये तीनों फेज यहाँ पर आप इस लाइन डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये स्टेजेस है गैमेटोजेनेसिस का, जिसमें प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है जो डिप्लॉयड होता है। ये किस में पाया जाएगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में मिलेगा। अब इसमें होता है माइटोसिस, और माइटोसिस होगा तो इसमें बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है उसको भी स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, या इसको प्राइमोर्डियल स्पर्म सेल्स के नाम से भी जानते हैं। इससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन भी हम यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पे माइटोसिस हुआ तो स्पर्मेटोगोनिया बना, क्योंकि यहाँ पे ये जर्म सेल भी 2n है, तो माइटोसिस होने से ये भी 2n होगा, और इस फेज को मल्टीप्लिकेशन फेज कहता है। अब स्पर्मेटोगोनिया का ग्रोथ होगा और वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे किसमें? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, और ये भी क्या होंगे? डिप्लॉयड होंगे। तो ये ग्रोथ फेज आ जाएगा, और फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट होगा, जिससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। यहाँ पे ये हैप्लॉयड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मियोसिस हुआ। उसके बाद मियोसिस सेकेंड होगा तो स्पर्मेटिड्स बनेगा। अब ये जो स्पर्मेटिड्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्पर्मेटोजोआ में। तो इस तरह से यहाँ पे स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की जो प्रक्रिया है उसको स्पर्मियोजेनेसिस कहता है। बाकी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैचुरेशन फेज में ये किसका निर्माण होता है? यहाँ पर स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। तो यहाँ पे स्पर्मेटिड्स 3 फेजेज में बनता है, जिसमें मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैचुरेशन फेज है। अब हम देखते हैं इसमें सबसे पहले फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी माइटोसिस की। इसमें क्या होता है कि जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स या प्राइमोर्डियल स्पर्म सेल्स, या इसको स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, ये डिवाइड होता है माइटोसिस के द्वारा बार बार, जिससे बहुत सारे डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया बन जाता है। उसके बाद क्या होगा? एक फेज ऑफ ग्रोथ आएगा जिसमें स्पर्मेटोगोनिया साइज में लार्ज कर जाएगा और डिफरेंशिएट हो जाएगा किसमें? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। तो यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगा। अब देखते हैं कि फेज ऑफ मैचुरेशन में क्या होगा कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें मियोसिस फर्स्ट होगा, और जो डिवाइड होकर के क्या बनाएगा? 2 हैप्लॉयड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। नंबर की बात अभी हम डायग्राम में कर लेते हैं कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होगा तो कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज मियोसिस सेकेंड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 स्पर्मेटिड। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड होगा, जिससे 4 स्पर्मेटिड बन जाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मेटामार्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड, जिसको स्पर्मियोजेनेसिस कहता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्पर्मेटिड में तो इसका एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स बन जाता है जो हैप्लॉयड होता है। अब ये मेटामार्फोस्ड होकर के कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको स्पर्मेटोजोआ कहता है। तो स्पर्मेटिड जो नॉन मोटाइल और हैवी होता है, ये कुछ प्रक्रिया के द्वारा मोटाइल और लाइट स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको स्पर्मियोजेनेसिस कहता है। तो इस तरह से आप जो है स्पर्मियोजेनेसिस को देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया है, इसमें आप देख रहे हैं ये जो है प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है। अब इसमें माइटोसिस होगा, तो माइटोसिस में इसका नंबर इंक्रीज होगा तो बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पर बन जाएंगे। अब प्रत्येक स्पर्मेटोगोनिया किस फेज में जाएंगे? ग्रोथ फेज में, जिससे ये ग्रो करके क्या बना लेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो डिप्लॉयड ही होगा। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें क्या होता है यहाँ पे? तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें होगा मियोसिस फर्स्ट। आप लाइन डायग्राम को देखेंगे तो इसमें क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट होता है, जिससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। तो अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या बनेगा? यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट, तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड होगा तो यहाँ पर 4 स्पर्मेटिड्स बनता है। अब ये जो चारों स्पर्मेटिड्स हैं ये मेटामार्फोस्ड हो जाते हैं किसमें? स्पर्मेटोजोआ में, जिस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस कहता है। तो इस तरह से ये जो है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया है। अब आप देखेंगे इसमें कुछ क्वेश्चन को हम इससे रिलेटिव करते हैं।
तो आते हैं यहाँ पर जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द करेक्ट सीक्वेंस इन स्पर्मेटोजेनेसिस इज। स्पर्मेटोजेनेसिस का जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या है, इसमें पूछा गया है। अब आपको बताना है क्या पहले स्पर्मेटोसाइट बन जाएगा, यहाँ पे पहले तो स्पर्मेटोसाइट नहीं बनेगा, स्पर्मेटोगोनिया बनेगा। स्पर्मेटोगोनिया से यहाँ स्पर्मेटोजोआ ऐसे डायरेक्टली नहीं बनेगा। स्पर्मेटोसाइट पहले बनेगा उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया, ये भी गलत है। यहाँ पर पहले स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, फिर स्पर्मेटोसाइट्स बनेगा, फिर स्पर्मेटिड्स बनेगा और फिर क्या बनेगा, स्पर्मेटोजोआ। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं अगर आप जो है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को सही से पढ़ लेते हैं तो। चलिए अगला हम देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर प्राइमोर्डियल स्पर्म सेल्स। हमने आपको बताया कि जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं उसी को प्राइमोर्डियल स्पर्म सेल्स या उसी को स्पर्मेटोगोनिया के नाम से भी जानता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, स्पर्मेटोगोनिया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज डिप्लॉयड। इसमें डिप्लॉयड कौन है, तो आप स्पर्मेटोजेनेसिस के डायग्राम को देखकर हैप्लॉयड और डिप्लॉयड को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की बात करें तो वो तो डिप्लॉयड होता है, लेकिन जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो हैप्लॉयड होता है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। स्पर्मेटिड तो हैप्लॉयड होगा और स्पर्म भी हैप्लॉयड होगा, यानी ये भी ऑप्शन गलत है। स्पर्मेटोगोनिया ये क्या है, डिप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड है, और स्पर्मेटिड क्या है, ये हैप्लॉयड है, तो ये भी पेयर नहीं सही है। स्पर्मेटोगोनिया की बात करें तो ये 2n है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी क्या है, 2n है, तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म फ्रॉम ए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अगर हम बात करें यहाँ पर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की बात करें यहाँ पे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है। यहाँ पर तो यहाँ पे होता है क्या, मियोसिस सेकेंड होता है। यहाँ पर क्या होता है, मियोसिस सेकेंड होता है, और मियोसिस सेकेंड होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 स्पर्मेटिड बनेंगे। क्या बनेंगे, यहाँ पे 2 स्पर्मेटिड बनेंगे, और इन्हीं दोनों स्पर्मेटिड के मेटामॉर्फोसिस से क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा क्या, स्पर्म बन जाएगा। तो यहाँ पे एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड होगा जिससे 2 स्पर्मेटिड बनेंगे। क्या बनेगा, स्पर्मेटिड, और ये स्पर्मेटिड किस में चेंज हो जाएगा, स्पर्म में, या इसको स्पर्मेटोजोआ कहते हैं, स्पर्मेटोजोआ भी कहता है। यानी यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 ही स्पर्म तो बन रहा है ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला जो क्वेश्चन है इसमें, स्पर्मियोजेनेसिस रिफर्स टू। आप लोग देखते हैं इसमें कि ये जो स्पर्मेटिड बनता है, स्पर्मेटिड जो बनता है, इसी स्पर्मेटिड में क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस होता है, जिससे क्या बनते हैं यहाँ पर, स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। यानी ये नॉन मोटाइल है और ये मोटाइल स्पर्म बनता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये स्पर्मेटोगोनियल डिवीजन तो होगा नहीं, स्पर्मेटोसाइट डिवीजन भी नहीं है, ये डिफरेंशिएशन होता है। स्पर्मेटिड का क्या होगा, डिफरेंशिएशन। तो इस तरह से इस टॉपिक का हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किया। ऐसे हम अगला oogenesis पढ़ेंगे। पहले तो स्पर्म का स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है, हमें देखना है कि जो स्पर्मेटिड्स है उसमें कौन कौन से पार्ट स्पर्म का कौन कौन सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इन सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है अगले वीडियो में।